जय श्री राम जी की। हम सभी के मन में जो कुछ भी पाने की इच्छा है वो सब रामचरित मानस में रखा है। सत्य बताऊं, ये मेरा अपना वाक्य नहीं है, मुझे क्या पता क्या रखा है, कहाँ रखा है। लेकिन जैसे अंतस चेतना से ये आवाज निकलती है, अपने जीवन में मैंने कई अनुभवों को पाया है कि जब हम अपने प्रति ईमानदार हो जाते हैं और श्री राम जी के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारे मन में वही इच्छा आती है जो पूरी होनी होती है। अब जब भगवान श्री राम पर हमको विश्वास होता है तब अपनी अंतःकरण की जो ये इच्छा उठ रही है वो हमें हमारी इच्छा नहीं लगती है, वो श्री राम जी की ही इच्छा प्रतीत होती है। और जब श्री राम जी की इच्छा है तो फिर मुझे क्या करना है, बस प्रभु से ईमानदारी के साथ व्यवहार करना है। प्रभु श्री राम जी कहाँ हैं? वो सर्वत्र हैं, कोई एक कोना नहीं है जहां पर वे न हो। हमारे कमरे में, हमारे खिड़की दरवाजे में, हमारे बेड बिस्तर में, हमारे रसोई घर में, हमारे खाने बनाने के बर्तनों में, सर्वत्र वही हैं। एक रसायन जिससे ये सारी चीजें निर्मित हुई हैं वो श्री राम रूपी रसायन है, उसी से सब कुछ बनता चला आ रहा है। तो फिर सबके प्रति हमारे मन में वही श्रद्धा, वही प्रेम होना चाहिए जो मंदिर में जाने पर श्री राम जी के प्रति हम करते हैं। और तो और छोड़ दीजिए, ये जो रामचरितमानस की पुस्तक हमारे हाथों में है, क्या हम लोग इसके प्रति इतने ईमानदार हैं? ये महज पुस्तक नहीं है, ये भगवान श्री राम और माँ जानकी का प्रतिरूप है। लेकिन आप कल्पना करिए, हमारे घर में एक विशिष्ट मेहमान आ जाते हैं, सारे दिन हम कैसे उनके आगे पीछे टहलते हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस की पुस्तक रखी रहती है पूजा स्थल पर। क्या हम मान पाते हैं कि अरे यहीं राम और जानकी बैठे हैं? हम उस तरह से अपने घरों में बर्ताव कर पाते हैं? बदलाव करिए, हम भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे श्री राम जी से जुड़ रहे हैं वैसे वैसे अंतस्थल बदल रहा है। आप सब भी बदल करके देखिए, अपने प्रति जवाबदेही करके देखिए, किसी अन्य के लिए नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन करके देखिए। सुंदरकांड का पाठ हम लोग हमेशा करते हैं, लेकिन क्या सुंदरकांड के किसी भी चौपाई का अनुकरण हम लोग कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। कुछ कुछ जगहों पर ऐसे अमृत वाक्य हैं, कल्प वृक्ष जैसी चौपाइयां हैं जो मांगना तो दूर, बिन मांगे सब कुछ दे रही हैं। लेकिन हमको विश्वास तो हो। होता क्या है, हम लोग अपने स्रोत को भूल गए हैं, मूल स्रोत को। जन्म जन्मांतर के लंबे सफर से चलते चलते भुला गए कि कहाँ से चले हैं, कहाँ जाना है। अरे जहां से चले हैं वहीं जाना है, जहां उत्पत्ति है वहीं पर विलीन भी हो जाना है। लेकिन सफर लंबा होने के कारण हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम, हम श्री राम जी को भूल गए हैं, श्री राम जी हमको नहीं भूले हैं। वे हमेशा हम पर अपनी नजर रखते हैं, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, बार बार सत्कर्म की प्रेरणा देते हैं। और हम हैं बहादुर की बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। इधर आपसी तो मैं के चक्कर में पड़ करके, छोटी छोटी चीजों के चक्कर में पड़ करके बड़ी बड़ी चीजों को हम भुलाए दे रहे हैं। आप सभी से मैं प्रेम पूर्वक प्रार्थना कर रही हूँ, चलिए
श्री रामचरितमानस की महिमा का, श्री राम की महिमा का अनुभव करते हैं। अब देखिए, भगवान श्री राम जी, हमेशा हम लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, लेकिन सुंदरकांड की कुछ चौपाइयाँ हैं जो बिल्कुल झंझोड़ करके रख देती हैं। अब ये वाली चौपाई देखिए, जब भगवान श्री राम जी स्वयं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं कि माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी धागों को बटोर कर, उन सब की एक डोरी बटकर, उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों से बांध देता है, अर्थात मुझ में वो रम जाता है, मेरी बात मानने लगता है, अर्थात ईमानदारी पूर्वक, प्रेम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्री राम और रामचरितमानस पर भरोसा करने लगता है। सारे सांसारिक बंधनों का केंद्र मुझे बना लेता है कि ये सांसारिक बंधन जो हैं, ये सब श्री राम जी से ही निकले हुए हैं। माता पिता भाई बंधु, जननी जनक बंधु सुधारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब श्री राम जी ही हैं। और जो समदर्शी हैं, जिन्हें कुछ पाने की इच्छा नहीं है, अच्छा भला जब ऐसी भावना हम सबके मन में आ जाती है तो लगता है जैसे सब कुछ हमने पा लिया, पा ही लिया। और जब ये दशा हो जाती है तो जिनके मन में न हर्ष होता है, न शोक होता है, न भय होता है, हम सभी निर्भय हो जाते हैं। ऐसी अवस्था कब आती है? जब उस वस्तु को पा लेते हैं। यही भगवान श्री राम जी कह रहे हैं कि ऐसे सज्जन, अस सज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे। ऐसे सज्जन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो ये सारी चौपाइयाँ पढ़ने का ये अर्थ होता है कि हम श्री राम जी और रामचरितमानस पर विश्वास करके संपूर्ण सारे रिश्ते नातों को श्री राम जी का ही स्वरूप मान करके सबसे हम प्रेम पूर्वक बर्ताव करें और हम अपने जीवन के हर कार्यों को सफल होता हुआ देखें। हमेशा मन को उत्साह उमंग ऊर्जा से भर करके रखें, लगातार भलाई में अपने आप को लगा करके रखें, खुश रहें, सबको अपना जाने, श्री राम जी का स्वरूप माने। बस यही इतना रामायण का रहस्य है, रामचरितमानस का। यही इतना जब हम समझ जाते हैं तो हमारी इच्छाएं अपने आप स्वतः पूरी होने लगती हैं। उसके साथ साथ आप सब इस रामायण की ये चौपाई को पढ़िए, बार बार जब पढ़ेंगे ना तो आपको रास्ता मिलने लगता है। आप यहाँ तक आए हैं, आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।